Good morning. First of all, congratulations to all of you on the winning of T20 World Cup 2024. As all of you, India has won the T20 World Cup 2024. Right, come to the points. अगर हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलना चाहें, सबसे पहले तो आपको सभी को बहुत बहुत मुबारक बधाइयाँ कि इंडिया ने कल वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, ये चीज़ें दुनिया चलती रहती है, आपको अपना करियर भी बनाना है, आपको अपना इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अब पहले आईपीएल चल रहा था, फिर इलेक्शन चल रहे थे, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप T20 खत्म हो गया, उसके बाद फिर कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता रहेगा। ओके, अब कुछ सीख लेते हैं ताकि आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग स्पेशली अच्छे जॉब के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि आसान से बोल लेते हैं हम लोग, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है। जैसे तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, तो सिंपल है। अब मेरे को तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा मैं वो कि भाई महेंद्र सिंह धोनी मेरा फेवरेट कैप्टन रहा है, रोहित शर्मा मेरा फेवरेट कैप्टन रहा है तो ठीक है, ही इज माय फेवरेट कैप्टन। अगर वो था तो कोई तो वॉज ठीक, वो पता है, लेकिन रहा है जो बोलते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने समझा था, बहुत थोड़ा स्पीड में चलेंगे, और जहाँ पर जरूरत होगी समझाने की वहां पे हम स्टार्टिंग से चलते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, दोबारा इस चीज का सेंटेंस बोलने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इस ढंग से लेते हुए चलेंगे। अगर आप नए हो, समझ में हर किसी को आ जाएगा, तो दोबारा इसको देख लेना, ठीक है। पॉज करते हुए लेते हुए चलना, समझते। जैसे मैं अभी खेल रहा हूँ, राइट, तो सिंपल है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, वो हंस रही है, सी इज लाफिंग, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग। सिंपल है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 8 बजे से खेल रहा हूँ, यहाँ पर सेंटेंस आपका चेंज हो जाता है कंप्लीटली। सुनते यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, बाकी वीडियो में भी टेबल है, मैंने देखते चले जाना। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं अभी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं दो, सपोज अभी 10 बजे है, मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सिंस 6 o'clock बोलना पड़ेगा। अगर मैं टाइम लगाऊं 6 बजे से लेकर 10 बजे, 4 घंटे हो गए, अगर मैं 4 घंटे लगाऊं तो फॉर 2 आवर्स लगाएंगे, एक समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है, और स्टार्टिंग टाइम्स के लिए जहां से कोई चीज चले वहां पे सिंस आता है। जैसे टेबल बनी है सिंस, इसमें टाइमिंग के लिए सिंस आएगा, ईयर के लिए 1998 से आप कहीं पे रह रहे हैं, संडे से कोई काम कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे से कर रहे हैं, जनवरी से कुछ काम कर रहे हैं, या कोई काम हो रहा है जनवरी से, सुबह से, मॉर्निंग से, यहाँ पे सिंस है स्टार्टिंग से। हाँ, अगर वो टाइम ड्यूरेशन है गया कि उस टाइम को शुरू होते हुए कितना टाइम हो गया, तो पास्ट से कोई चीज हो रही है, वो अब तक हो रही है, पास्ट वो आपके ऊपर है, आपने सिंस लगाना, फॉर लगाना है। सिंस फॉर के टेबल देख लेना, चलो अब सेंटेंस में देखें तो वहां पर हम सीखते हुए चले जाएंगे, राइट। ओके, अब इसमें दो चीज, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ये सिंपल है। अगर मैं बोला मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो इसमें आपका सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। तो आई एम जो हम लगा रहे थे ना, एम की जगह हैव बीन आ जाएगा, ठीक है ना। एम की जगह हैव बीन आ जाएगा आपका, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे से 4 घंटे के लगेगा, एम की जगह हैव बीन आ जाएगा। और इसके लिए ही सी, दूसरे के लिए हैज बीन आ जाएगा। जैसे वो 4 घंटे से खेले ना, उसके लिए हैव बीन हैज बीन का हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये चेंज हो जाता है, दूसरा सिंस फॉर आ जाएगा ना। सिंस फॉर किस लिए आएगा वो आपने बता दिया, टेबल देख लेना, और बीच में बताते हुए चले जाएंगे। अब ये कि मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, 8 बजे स्टार्टिंग टाइम है, तो एक तो आई की जगह एम की जगह क्या आएगा, हैव बीन, आई के साथ है बात, ये भी पता है आपको, आई हैव बीन है ना, आई हैव बीन। बस ये याद रखना, कोई भी चीज किसी समय से हो रही है ना, किसी पिछले किसी टाइम से हो रही है, तो वहां पे टाइम आ गया 2 घंटे से 4 घंटे से ना, तो यहाँ पे इस ढंग से आप हैव बीन का आप आ जाएगा, ठीक है ना। हैव बीन, हैव क्यों आया, आई के साथ हैव आता, ठीक है ना। मैं 10 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, है ना। हाँ, आई हैव बीन प्लेइंग, आप यहाँ पे 8 बजे से पढ़ रहा हूँ ना, 8 बजे से सिंस, यहाँ पे सिंस आए क्योंकि 8 बजे से है, सिंस 8 o'clock। चलो मैं बोलते हुए चला जाऊंगा, आप आगे देख लेना।
मैं 10 बजे से सीख रहा हूँ, 10 बजे स्टार्टिंग टाइम है ना? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 ओ क्लॉक। वो सुबह से पढ़ रहा है, सुबह के लिए सिंस आएगा, है ना? सुबह ये देख रहा है, सिंस मॉर्निंग, है ना? सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, ये चीजें हैं, यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक ना? मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रही है, शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, कोई चीजें हो रही है सुबह से, वहां पे सिंस आएगा, कोई पट स्टार्टिंग टाइम दिखा रहा है। वो 1 घंटे से दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। जैसे एक टाइम आ गया बीच में, तो टाइम हमारा सेंटेंस एकदम बदले हो जाता है, वहां पे हैव बीन हैज बीन का यूज हम करते हैं, है ना? तो ये आपको इस तरह की याद रखना। जैसे बीच में आप कौन सा टेंस है, इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ ये है कि हैव बीन हैज बीन कहाँ पर है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, वो दौड़ रहा है, सिंपल है, ही इज रनिंग, आई एम प्लेइंग। जैसे बीच में टाइम आ गया, भाई 2 घंटे से दौड़ रहा है, 4 दिन से वो कहीं कुछ 4 दिन से कहीं पे रह रहा है, वो 10 साल से कहीं पे रह रहा है, जो बीच में टाइम आ जा रहा है ना, 2 घंटे से, 4 बजे से, 8 बजे से, 4 साल से, 25 साल से, ये इसमें लिए हैव बीन हैज बीन एक चीज आ जाएगा। हैव कहाँ आता है, हैज किसका आता है, ये आपको पता है, नंबर वन। दूसरा, वो जो टाइम को दिखाने के लिए ना, 4 घंटे अगर दिखा रहे तो फॉर आएगा, 4 बजे से अगर हम बोले तो सिंस आएगा, बस इतना याद रखना, बस हो गया। अब ये जैसे बीच में कोई टाइम अवधि हम दिखाते हैं ना, पिछले इतने टाइम से लेके ऐसे करके, तो 4 घंटे से, 10 साल से, 20 साल से, तो इस चीज को दिखाने के लिए हमें दो चीज का यूज करना पड़ता है। एक तो हैव बीन या हैज बीन, दूसरा सिंस या फॉर, राइट? ओके। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे, कि वो मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है, तुम्हारा आइडियल कौन रहा है, वो मेरा फेवरेट कैप्टन रहा है ना? ये जो, इसको समझो पहले, ये रहा है का मतलब, जैसे मेरे को भी वो होशियार है ना, होशियार के चलो इंटेलिजेंट को या स्मार्ट को, जैसे वो होशियार है, ही इज स्मार्ट, ही इज ए स्मार्ट बॉय, ठीक ना? वो होशियार था, वॉज ए स्मार्ट बॉय, वो था है। अब मैं कहूँ कि वो आदमी होशियार रहा है। अब ये रहा है का मतलब मतलब आप समझ लो थोड़ा सा, रहा है इसका फीलिंग क्या दे रहा। जैसे वो होशियार था, वो ठीक है, होशियार था तो था, वो अच्छा था, वो बुरा था, ही वॉज गुड, ही वॉज बैड। वो होशियार रहा है बचपन से, रहा है मतलब एक टाइम की फीलिंग आ रही है ना, वो बचपन में बहुत होशियार रहा है, वो बचपन से होशियार रहा है, मतलब एक टाइम की फीलिंग आ रही है कि भाई एक दिन नहीं था ना, वो रहा है, मतलब एक जो बचपन का जो ड्यूरेशन रहा है ना, 4 5 10 साल का ड्यूरेशन, तो उस, वो एक समय अवधि है। जैसे मैंने कहा कि जो कुछ समय अंतराल आ जाता ना, 4 महीने से, 4 घंटे से, और इसमें भी ये, इसमें कहीं ना कहीं एक टाइम आपको इसमें छुपा हुआ है। वो होशियार रहा है, जैसे होशियार है, ठीक है, वो होशियार है, वो होशियार रहा है, मतलब जो होशियार रहने का जो उसका टाइम है, वो एक एक टाइम रहा है, वो कुछ 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 पीरियड रहा है, वो 2 4 साल का ना, एक दिन के लिए नहीं रहा है। मतलब मैं कहूँ कि भाई वो होशियार रहा है, वो जिद्दी रहा है, वो जिद्दी है, वो झगड़ालू है ना? अब मैं कहूँ वो हेल्पफुल आदमी है, ही इज ए हेल्पफुल पर्सन, वो मददगार रहा है, वो हेल्पफुल रहा है, मतलब उसने एक टाइम की फीलिंग रहा है कि वो हेल्पफुल रहा है, मतलब एक दिन के लिए हेल्पफुल नहीं था, वो हमेशा के लिए हेल्पफुल रहा है। एक टाइम उसके पीछे छुपा हुआ है, बस इसको याद रखना। और जहां पर टाइम छुपा रहता है, जहां पर टाइम, कहीं पर आपको टाइम नजर आएगा, कहीं पर टाइम नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको टाइम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टाइम आपको छुपा हुआ है। तो ऐसे समझना इसको ना, मैं होशियार हूँ, वो होशियार है, आई एम इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, होशियार है, वो होशियार था, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज स्मार्ट, वो होशियार रहा है। अभी हर रहा है मतलब एक दिन के लिए नहीं रहा, एक समय है, एक समय अंतराल है, एक समय उसके अंदर कुछ होशियार रहने की जो टाइमिंग है, उसको रहा है 4 साल, 10 साल, या शुरू से लेकर अभी तक का। तो वो चीजें जो पास्ट से लेकर इस टाइम तक कोई चीज चली आ रही है, उसके लिए हैव बीन हैज बीन का यूज होता है, ठीक है ना? और ही के लिए हैज, और आयु विधि के लिए है बाधा, ठीक है? अब इसको शुरू करता है, वो होशियार रहा है, वो होशियार है, ही इज स्मार्ट, वो होशियार था, ही वॉज स्मार्ट, वो होशियार रहा है, इसमें कहीं की टाइम की फीलिंग आ रही, ही हैज बीन अ स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट बॉय, ये स्मार्ट कुछ भी बोलो। वो जिद्दी है, ही इज स्टबन, वो जिद्दी रहा है, ही हैज बीन स्टबन, बचपन से, सिंस हिज चाइल्डहुड, वो झगड़ालू है, ही इज क्वारलसम, वो झगड़ालू रहा है, यार उससे बात मत करो, वो झगड़ालू रहा है, हमेशा ऐसे झगड़ालू रहा है। ही हैज ऑलवेज बीन क्वारलसम, वो क्रिकेट प्लेयर है, जी क्रिकेट प्लेयर रहा है, ही हैज बीन अ क्रिकेट प्लेयर, वो हेल्पफुल है, ही इज
हेल्पफुल पर्सन या सपोर्टिव, वो हेल्पफुल रहा है, ही हैज बीन, ही के साथ है जाएगा, ही हैज बीन हेल्पफुल पर्सन, वो एक महान आदमी रहा है ना। महान आदमी रहा मतलब उसको हम बोलेंगे ग्रेट पर्सन ना। ही हैज बीन अ ग्रेट मैन, वो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है कि मतलब क्रिकेट टीम का प्लेयर रहा है, हिस्सा रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का। ही हैज बीन, है ना, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। तो जैसे कोई आदमी बोला यार वो फौज में रहा है, कोई व्यक्ति है उसके लिए हम बोला आर्मी में रहा है, ही हैज बीन, वो आर्मी में है, ही इज इन द आर्मी, वो आर्मी में रहा है ना। तो ये ही हैज बीन इन द आर्मी, अभी नहीं है जो भी है, तो जैसे हम बोलते हैं यार वो तो फौज में रहा है ना, अभी नहीं है मतलब पहले रहा है, तो था, है, रहा है ना। जो रहा है मतलब ये एक दिन के लिए तो रहा नहीं, कि समय एक, एक समय रहा होगा ना उसमें, फौज में टाइम दिख रहा आपको, नजर आ रहा, वो फौज में रहा थोड़ी, क्या वो फौज में था नहीं है, ही वॉज इन द आर्मी, अगर फौज में था, वो फौज में रहा है मतलब कुछ टाइम पीरियड उसके अंदर दिख रहा नजर आ रहा है। जहां पर भी टाइम पीरियड होता है ना वहां पे हैव बीन हैज बीन का इस्तेमाल होता है ना। तो ये है, अगर उसमें वो वाला टाइम नजर आ रहा तो 2 साल से 4 साल 6 साल से आपको तो क्लियर हो जाएगा भाई ठीक है भाई इसमें टाइम दिख रहा 2 महीने से 4 महीने से 6 साल से सुबह से, तो आप हैव बीन हैज बीन लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर टाइम की फीलिंग आ रही है आपके अंदर, तो ऐसे समझना है इसको ना। वो फौज में रहा है, ही हैज बीन इन द आर्मी, वो फौजी रहा है मतलब आदमी इंडिविजुअल फौजी रहा है, ही हैज बीन अ सोल्जर, ठीक है ना। क्या तुम फौज में रहे हो, आप क्वेश्चन आ जाता ना, जैसे हैव हैज से होता है, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, तो हैव आगे आ जाएगा। क्या तुम सोल्जर रहे हो, हैव यू बीन अ सोल्जर, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या तुम सेना में रहे हो, क्या तुम सेना में हो, आर यू इन द आर्मी, क्या तुम सेना में थे, वॉर इन द आर्मी, क्या तुम सेना में रहे हो, रहे हो मतलब इसमें आ गया ना फीलिंग टाइमिंग की, फिर मैं बोलूंगा कितने साल रहे हो, है ना, कि हैव यू बीन इन द आर्मी, क्या तुम सेना में रहे हो, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना। क्वेश्चन आएगा तो यू के साथ है बात है। अब मैं कहूँ मैं फौज में रहा हूँ, आई हैव बीन इन द आर्मी, फौज में था, आई वॉज इन द आर्मी, मैं रहा हूँ मतलब कुछ टाइम के लिए रहा होगा ना, अगर जैसे रहा हूँ कहना मतलब इसका आपको टाइम अगर देखो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो फौज में रहा है मतलब एक दिन के लिए तो नहीं रहा, मतलब 10 12 20 साल के लिए रहा है, और जहां पर टाइम पीरियड आता है उसको दिखाने के लिए हैव बीन हैज बीन का यूज करते हैं, सिंपल। ही के साथ है जाता है, ही हैज बीन इन द आर्मी, वो आर्मी में रहा है। क्या तुम आर्मी में रहे हो, हैव यू बीन इन द आर्मी, क्या तुम सोल्जर रहे हो, हैव यू बीन सोल्जर, सिंपल है ना। तो ये, अब मैं कहूँ कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है, ओके, विराट कोहली इज ए ग्रेट प्लेयर, ठीक है ना, वो है, अभी मैंने ये नहीं कहा कि है। अब मैं कहूँ कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी रहा है मतलब उसमें समय कहीं ना कहीं उसके अंदर है, वो रहा है मतलब 10 साल 20 साल जब से खेल रहा अब तक का, वो जहां पर टाइम आ जाता है ना 2 साल से 4 साल से, इसमें भी कोई ना कोई टाइम छुपा हुआ है, तो अब इसमें हैव बीन हैज बीन आएगा, है ना। तो अगर मैं कहूँ उसका अगर टाइम लगाना तो पीछे टाइम भी लगा सकते, तो विराट कोहली एक महान खिलाड़ी रहा है, विराट कोहली हैज बीन को थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, विराट कोहली हैज बीन ए ग्रेट प्लेयर, ओके। अब फॉर लास्ट 20 ईयर लगा दो उसमें, अगर लगाना है तो वो टाइम आपको नजर आ जाएगा आगे जा करके, है ना। तो कई जगह ऐसा होता है कि टाइम आपको नहीं आएगा तो आपको ऐसे इसको समझना पड़ेगा। विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है, विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर, विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है, विराट कोहली हैज बीन माय फेवरेट प्लेयर, है ना। अब मैं कहूँ आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन था, हु वॉज योर फेवरेट प्लेयर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा है, हो गया ना। टाइम में आ रहा है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं, हाँ, हु मतलब हु हैज बीन योर फेवरेट प्लेयर, सिंपल है। अब कौन से प्लेयर तुम्हारा फेवरेट प्लेयर रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा, कौन से प्लेयर तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है, कौन से प्लेयर तुम्हारा फेवरेट प्लेयर रहा है, अब इसको विच प्लेयर हैज बीन योर फेवरेट प्लेयर ऐसे बुला दो, बस हो गया। हु हैज बीन योर फेवरेट फेवरेट
प्लेयर। अब इसको अगर इसको अलग लंबा बनाना है तो दूसरी उसको आपको मदद मिलेगी, हु हैज बीन योर फेवरेट प्लेयर। ठीक है, आपका फेवरेट टीचर कौन है, हु इज योर फेवरेट टीचर, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है। आ गया रहा है वाला शब्द। अब इसे रहा है रही से नहीं रटना है ना, वो जा रहा है वो आ रहा है तो फिर वहां भी रहा है रही है हो जाएगा। लेकिन इस जैसे मैं कहूँ वो जा रहा है, अगर आप बोले जहां पर रहा है रही है तो वहां पे हैव बीन हैज बीन का ऐसे नहीं। मैं कहूँ कि वो आ रहा है, वो मेरा फेवरेट रहा है, मेरा जो आदमी आ रहा है वो मेरा फेवरेट टीचर रहा है। दोनों में अंतर है, दोनों में रहा है ना, लेकिन वो आदमी आ रहा है वो भी आ रहा है। ही जो आदमी अभी आ रहा है, द मैन हु इज कमिंग राइट नाउ, वो मेरा फेवरेट टीचर रहा है। एक दिन के लिए तो रहा होगा, ही हैज बीन माय फेवरेट टीचर। ओके, कौन सा टीचर तुम्हारा फेवरेट टीचर रहा है, तो वो ये कौन सा मतलब व्हिच टीचर हैज बीन योर फेवरेट टीचर, हु हैज बीन योर फेवरेट टीचर है ना। ओके, तुम्हारा आइडियल कौन रहा है, हु हैज बीन योर आइडल। ओके, क्या कौन सा टीचर तुम्हारा ठीक है, क्या विराट कोहली तुम्हारा फेवरेट प्लेयर रहा है। अब क्वेश्चन हो गया है ना, क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका जो भी हेल्प यहाँ पे हैज हैव का हम यूज कर रहे हैं, वो हैज हैव आगे आ जाएगा। विराट कोहली दूसरा व्यक्ति है, उसके लिए हम हैज यूज करेंगे। हैज विराट कोहली बीन योर फेवरेट प्लेयर, क्या विराट कोहली तुम्हारा फेवरेट प्लेयर रहा है, आगे आ जाएगा। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, क्या तुम दिल्ली में रह रहे हो, आर यू लिविंग, नहीं क्या दिल्ली में कितने साल से रह रहा, हाउ लॉन्ग हैव यू, क्या वो दिल्ली में रह रहा है, हैज ही बीन लिविंग, इज ही लिविंग। वहां पे अगर टाइम की फीलिंग है ना, टाइम की फीलिंग जहाँ की वहां पे हैव बीन हैज बीन आप लगा सकते हो। मस्त ये है। हैज विराट कोहली बीन योर फेवरेट प्लेयर, क्या विराट कोहली तुम्हारा फेवरेट प्लेयर रहा है। आप इस क्वेश्चन को आप वैसे भी बोल सकते हो, जैसे कहीं पर अगर ऐसे आप दिखाना चाहते हो, लेकिन जहाँ पर रहा है इस ढंग से आप उस पीछे के टाइम की आपको फीलिंग हो रही, तो आपको हैव बीन हैज बीन का ही यूज करना है ना। कितने प्लेयर तुम्हारे फेवरेट प्लेयर रहे है ना, कितने प्लेयर मींस एक से अधिक, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव, हाउ मेनी प्लेयर्स, यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेयर आ गए तो हैव आ जाएगा। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन योर फेवरेट प्लेयर्स। ओके, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, हु हैज बीन योर फेवरेट टीचर है ना। अभी क्वेश्चन में आपको पता हु हैज बीन, जिसमें तुम्हारा फेवरेट कैप्टन कौन रहा है ना, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन रहा है, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है ना। वो हैज बीन योर फेवरेट टीचर कौन रहा है, तुम्हारा फेवरेट कैप्टन कौन रहा है। कौन है तो ठीक हो, तो आपको पता है कौन रहा है, इस चीज को हैव बीन हैज बीन का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, हु हैज बीन योर फेवरेट टीचर। तुम्हारा फेवरेट कैप्टन कौन रहा है, हु हैज बीन योर फेवरेट कैप्टन। कपिल देव मेरा फेवरेट कैप्टन रहा है, कपिल देव हैज बीन माय फेवरेट कैप्टन। महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन माय फेवरेट कैप्टन। रोहित शर्मा मेरा फेवरेट कैप्टन रहा है, रोहित शर्मा हैज बीन माय फेवरेट कैप्टन। ठीक है, ये सिंपल है, इसको हैव बीन हैज बीन का इस कई जगह आप इसको कई जगह यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे करके वो अच्छा आदमी रहा है, वो बुरा रहा है, तो ऐसा भी करके वो हमेशा ऐसा ही रहा है, उससे बात मत करो, ही हैज, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, ही हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट है ना, लाइक दिस लाइक दैट, डोंट टॉक विद हिम। ठीक है ना, उससे 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 बात मत करो, हमेशा से झगड़ालू रहा है, वो झगड़ालू आदमी, उससे बात मत करो, वो झगड़ालू रहा है ना। तो ये है, ये हैव बीन हैज बीन का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ये हैव बीन हैज बीन आपको टाइम फीलिंग देता है, कहीं पे आपको टाइम स्पष्ट दिखाई देता है, कहीं पे आपको टाइम नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। आई थिंक समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और फिर इसको और भी चीजें दिखाएंगे, और ये इसको मैं अलग से अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो सिंस फॉर वाला इसको आराम से समझ लेना अच्छे से और उसको समझा देंगे। तो ये है, तो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे सिंपल से एक हिंट और दे देता हूँ, जैसे मैं खेल रहा हूँ, ये तो सिंपल है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो 2 घंटे से खेला, आगे ना टाइम आ गया ना बीच में 2 घंटे वाला, वो सुबह से खेल रहा है, सुबह से आगे ना, वो 4 साल से वो रह रहा है, वो कहाँ है, वेर इज ही,
वो दिल्ली में रहा है, ही इज़ लिविंग इन दिल्ली। कब से रह रहा है? कब से रह रहा है मतलब जैसे मतलब कब से रह रहा है, मुझे पता है कि जो कब से मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर हैव बीन हैज़ बीन है, क्योंकि उसमें टाइम देगा, वो जब से रह रहा है वो टाइम बताएगा। वो टाइम बताएगा तो फिर इसको अपना हैव बीन हैज़ बीन यूज़ करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि जो क्वेश्चन मैं हैव बीन हैज़ बीन से पूछ रहा हूँ, वो आंसर भी मेरा पहले से ही हैव बीन हैज़ बीन में, क्वेश्चन मेरा हैव बीन हैज़ बीन में शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? अब जैसे क्वेस तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो? यहाँ पे कोई आप लग तो नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि कब से रह रहे हो, इसका क्वेश्चन तो टाइम में आएगा। 2 महीने से बोलेगा, 2 साल से बोलेगा, 20 साल से बोला। जहाँ बीच में टाइम आएगा ना, 2 साल से, 2 महीने से, जनवरी से, उसमें हैव बीन हैज़ बीन आता है। और जहाँ पे मुझे पता है कि इस क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसका आंसर हैव बीन हैज़ बीन में आने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन भी हैव बीन हैज़ बीन से होगा। कब से मतलब हाउ लॉन्ग, कब से, कितने टाइम से ना, कितने टाइम से, कब से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 इयर्स। मैं 2022 से रह रहा हूँ। अब टाइम आ गया, वो से स्टार्टिंग टाइम बता दिया। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2021, स्टार्टिंग टाइम बता दिया। तो सिंस और टोटल टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि बता दी, तो फॉर, सिंपल। अब क्वेश्चन आगे, आज क्वेश्चन करना था कब से रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, तो ठीक है, उसमें डब्ल्यू एस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज, है। और डब्ल्यू एस आपका हाउ लॉन्ग, ये चीजें ज्यादा यूज होती है ना। तुम 2 साल से कहाँ रह रहे हो, कहाँ के लिए, वेयर है, वेयर के बाद तुरंत हैव आएगा। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 इयर्स, हाँ। तो ये आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 3 इयर्स, 2 इयर्स। ओके देन, इसको समझ में आएगा तो बता देना, अगर इसको अलग अलग दोबारा समझना है तो बता देना। इसको नया चैनल है, इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।